सबसे पहले है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब देखो हमें क्या करना है, अपने लैंग्वेज को कम इस्तेमाल करना है, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज को थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करना है। हम क्या करते हैं, खींचतान के अपने लैंग्वेज में भरते जाते हैं ना, वो काम नहीं करना है। हमें काम कैसे करने हैं कि हमें थोड़ा सा इकोनॉमिकल टर्म्स जो हैं वो अपने आंसर राइटिंग में जरूर जोड़ने हैं। उसमें सबसे पहला बोला गया कि व्हाट डू यू मीन मैक्रो इकोनॉमिक्स भाई, इट स्टडीज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या बताता है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो तुम्हें प्रॉब्लम कब होता है, जब तुम्हें किसी चीज की कमी हो जाती है। जब तक कमी नहीं है तब तक प्रॉब्लम है नहीं ना। जब एक बार तुम्हें किसी चीज की कमी हो गई तो तुम्हारे पास प्रॉब्लम आ गया। सेम चीज है इकोनॉमी में भी, कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है भाई, इकोनॉमी में प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम अराइज कब होता है भाई, प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन स्कार्सिटी बिगेन्स। ठीक है, ये कॉज। जब भी कभी भी, स्कार्सिटी का मतलब कमी, जब इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तब एक तरीके से क्या होता है भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम डेवलप होता है। तो अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को पढ़ रहे हैं एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, ना कि इंडिविजुअल, हम पूरे देश के लेवल पर पढ़ रहे हैं, हम तुम्हारे लेवल पर नहीं पढ़ रहे। तुम्हारे लेवल पर पढ़ रहे होते तो वो माइक्रो आता, लेकिन यहां पढ़ रहे हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉर द होल कंट्री, होल नेशन, इसीलिए हम लोग इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। क्लियर यहां तक। दूसरा है इट कंसर्न विथ डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है भाई, टोटल आउटपुट। इसमें हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, टोटल, कि हमारे देश के अंदर कितना टोटल आउटपुट हुआ, मतलब कितना गुड्स एंड सर्विस जो है बना। अगर हम बोलते हैं कि भाई हम एक अंबानी है, नहीं हम अंबानी क्यों बोलेंगे, हम मान लो कि हम एक स्काइनॉमिक्स एकेडमी चला रहे हैं। अब स्काइनॉमिक्स एकेडमी जो मान लो कुरकुरे बना रहा है, स्काइनॉमिक्स एकेडमी कुरकुरे, अब हम 5 कुरकुरे बना रहे हैं। तो 5 कुरकुरे बना रहे हैं, इसका मतलब हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिंगल, तो माइक्रो। लेकिन हमने क्या बोला कि जितने भी कुरकुरे बनाने वाली कंपनी है वो सब मिला के बना रहा है, मान लो कि यार जितने भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है मान लो 500 मिलियन पैकेट का। इसका मतलब वो क्या है, एग्रीगेट, टोटल। तो यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में। जैसे महंगाई, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक टॉय है, मान लो ये टॉय है, अब इस टॉय का दाम 10 रुपया है भाई, अब इसका प्राइस 20 रुपया हो गया, ठीक है, तो दाम बढ़ गया। तो क्या सिर्फ एक टॉय के दाम बढ़ने की वजह से पूरे टॉय का दाम बढ़ जाएगा क्या, नहीं ना। तो इसीलिए हम लोग इसको कहां पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसका इंपैक्ट जो होता है वो लार्जर पिक्चर में दिखता है। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि हम लोग इसमें किससे कंसर्न करते हैं भाई, तो एग्रीगेट आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल के बारे में। ठीक है, इट इज नॉट कंसर्न विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एक लौता इंसान के बारे में या एक लौती चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरी इकोनॉमी को एज अ होल देखकर चलते हैं। ठीक है, बट विथ इकोनॉमी एज अ होल, इसीलिए हम लोग यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी एज अ होल देखते हैं। आई होप सो समझ में ये आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है।